सरकार ने एक ही दिन में दो बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला फैसला युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का, जिसके तहत केंद्र की तरफ से अगले 1.5 साल में सभी मंत्रालयों में 10 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया गया। हाँ भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से एक बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए आंगनवाड़ी की नई भर्ती निकलकर सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों हेल्पर और सुपरवाइजर के पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। इसमें दोस्तों 40,000 के करीब यहाँ पर पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप 10वीं पास हैं तो अभी आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद खास वैकेंसी आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि MWCD की ओर से इस भर्ती को दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के टोटल 40,000 पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसमें दोस्तों बात करें तो आयु आपकी 18 से 45 वर्ष की है, तो आसानी के साथ 40,000 पदों पर आप जो है वो नौकरी ले सकते हैं। 10वीं कक्षा बस आपकी पास होनी चाहिए और 18,000 रुपए तक का आप सभी को इस भर्ती के माध्यम से वेतन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो आप आधिकारिक वेबसाइट wcd.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी को जान सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर बात करें तो जो आवेदन करना है वो आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रहने वाला है। तो दोनों माध्यम के बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिरकार आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की ओर से निकली बंपर भर्ती के अंदर आवेदन कर से यहाँ पर आंगनवाड़ी की सुपरवाइजर और हेल्पर के पदों पर नौकरी ले सकते हैं। इस भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया को हम विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो आप कंटिन्यूसली लास्ट तक देखते रहिएगा। तो महिला और बाल विकास विभाग की ओर से निकाली गई आंगनवाड़ी की इस नई सुपरवाइजर भर्ती के बारे में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन का शुल्क आप सभी से कितना लिया जाएगा, वहीं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज लिमिट आयु सीमा क्या रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन तमाम पदों पर दोस्तों आप सभी को चयन किस प्रकार से देखने को मिलेगा और आपके पास में जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है अलग अलग पदों पर कैसे नौकरी देखने को मिलेगी, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, अंतिम तिथि क्या है और साथ ही वेतन दोस्तों इस भर्ती में आप सभी को कितना मिलने वाला है। तमाम प्रकार की आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक पद के लिए जो भर्ती निकल कर आई है इसके बारे में हम जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसकी लास्ट डेट और शुरुआती तिथि की भी बात करेंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है। और वहीं दोस्तों विशेष बात मैं इस भर्ती के तहत बता दूं कि कोई भी परीक्षा आप सभी को नहीं देनी होगी, बिल्कुल मेरिट के आधार पर आप सभी का चयन होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, जिससे इस भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया की जानकारी आप सभी को जो है सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट, हिंदी में post.com पर विजिट करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करके आवेदन करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई भर्तियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों भर्ती के अवलोकन की बात करें तो हम यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसको जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है वो है दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। और आंगनबाड़ी के हेल्पर और आंगनबाड़ी के पर्यवेक्षक पदों पर नौकरियां आप सभी को देखने को मिलेगी। 40,000 के करीब आप सभी को यहाँ पर जो है इस भर्ती के तहत पद बताए जा रही हैं। विशेष बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं इस भर्ती के तहत आवेदन करके नौकरी लेना चाहते हैं, बिना परीक्षा आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास आप सभी की होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो दोस्तों आंगनवाड़ी हेल्पर के पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी के साथ आपको नौकरी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों पर्यवेक्षक पद के लिए बात करें तो अगर आप स्नातक पास हैं तो यहाँ पर पर्यवेक्षक की नौकरी भी हम सभी को देखने को मिल जाएगी। यानी पर्यवेक्षक पद के लिए आपके स्नातक पास रखा गया है और हेल्पर के लिए 10वीं पास है, तो दोस्तों आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा एज लिमिट के बारे में, यानी कि कितनी एज है तो फॉर्म भर के नौकरी मिलेगी। दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की आयु आप सभी के लिए रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की जो छूट है वो दोस्तों आवेदन करते टाइम देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आंगनबाड़ी की इस नई भर्ती के तहत आपको वेतन कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर अलग अलग वेतन है। दोस्तों आंगनबाड़ी हेल्पर के पद के लिए आप अप्लाई करना
करना चाहते हैं, जो कि आप 10वीं पास हैं, तो शुरुआती 8,000 से 12,000 रुपए का वेतन आप सभी को देखने को मिलेगा। और वहीं पर्यवेक्षक पद यानी कि सुपरवाइजर का पोस्ट लेना चाहते हैं तो 12,000 से 18,000 रुपए प्रति माह तक दोस्तों आप सभी को क्या है वेतन इस भर्ती के तहत देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा वेतन है, क्योंकि कोई भी परीक्षा इस भर्ती के तहत आपसे नहीं होने वाली है, तो ये वेतन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब इसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो दोस्तों इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए क्या क्या लगेंगे, महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या लगेंगे, तो चलिए दस्तावेज की जानकारी को भी जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का पहचान पत्र लगेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या मतदान प्रमाण पत्र कोई भी दे सकते हैं। फिर दोस्तों आपका पता प्रमाण, जिसमें आपका राशन कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, कोई भी चल सकता है। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो उसकी मार्कशीट, और पर्यवेक्षक पद के लिए अगर आप स्नातक पास है तो उसकी डिग्री आम सभी के पास में होनी चाहिए, तो ही दोस्तों आप जो है इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों जाति का प्रमाण पत्र, जिसमें आपको SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए विशेषकर मांगा गया है, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपको छूट देखने को मिलेगी। और इसके बाद नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, आपकी फोटो को स्कैन करना पड़ेगा, और वहीं आपके लिए हस्ताक्षर चाहिए होगा, जो कि आपको कोरे कागज पर हस्ताक्षर के स्कैन करके ही अपलोड करने होंगे। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए रह जाती है यहाँ पर दोस्तों क्या क्या फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है इसके बारे में। लेकिन अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चयन की प्रक्रिया इस भर्ती में क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आंगनबाड़ी के हेल्पर और आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर पदों के लिए जो भर्ती निकली है, इसमें कोई भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी, और न ही दोस्तों आप सभी का इंटरव्यू होगा। विशेष करके आपको ध्यान में रखना है, न तो इंटरव्यू होने वाला है और न ही दोस्तों आप सभी की लिखित परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके आधार पर मेरिट की सूची तैयार की जाएगी, और मेरिट सूची के आधार पर दोस्तों आप सभी का जो दस्तावेज सत्यापन करके आप सभी को नौकरी देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी नौकरी है। आप सभी को शुरुआती यहाँ पर जो वेतन बताया जा रहा है वो 8,000 रुपए से शुरू होता है, और 18,000 रुपए तक का वेतन आप सभी को प्रति माह देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार जो राहत और भत्ते हैं वो भी दोस्तों आप सभी को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप चयन प्रक्रिया के तहत यहाँ पर हेल्पर और सुपरवाइजर का पद लेना चाहते हैं तो आप सभी को जो फॉर्म है वो किस तरीके से भरना होगा, फॉर्म भरने का पैटर्न क्या रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आप सभी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी रखी गई है और ऑफलाइन प्रक्रिया भी रखी गई है। तो पहले हम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को जानते हैं, इसके बाद आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी बता देंगे। दोस्तों ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि आधिकारिक वेबसाइट है wcd.nic.in। जी दोस्तों ये वेबसाइट आप नोट करके रख लेना, या फिर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके जो है आसानी के साथ वेबसाइट पर जा पाएंगे और यहाँ पर जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पर जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से उस वेबसाइट पर पंजीकरण होना पड़ेगा, अपना व्यक्तिगत विवरण भरना पड़ेगा, और उसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या है फॉर्म खोल कर आ जाएगी तो उसकी जानकारी है, शैक्षणिक योग्यता है, आवश्यक जो भी आपके पास में दस्तावेज है वो भरने हैं। फिर जिन दस्तावेजों के जरिए आपने फॉर्म भरा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आप सभी को क्या है स्कैन करके अपलोड करना है। आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र स्कैन करके ही आपको अपलोड करने होंगे। और फिर दोस्तों जो आवेदन के शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। हाँ कुछ राज्यों के अंदर ये शुल्क लग सकता है, तो शुल्क यहाँ पर कितना लगेगा ये मैं बात बता दूं। तो शुल्क अलग अलग राज्यों के अंदर निर्धारण किया गया है, जिसमें 800 रुपए से ये शुल्क शुरू होता है, और यहाँ पर अलग अलग शुल्क लगेगा। तो कुछ राज्यों में ये शुल्क लग भी नहीं रहा है। फिर ये शुल्क हटाने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, आवेदन को बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक सबमिट कर देना है, और उसका एक प्रिंट आउट आप सभी के पास में रख लेना है, क्योंकि चयन प्रक्रिया जो है वो बिना परीक्षा के होने वाली है, तो प्रिंट आउट बेहद ज्यादा काम आएगा। अब ये तो हो गई ऑनलाइन आवेदन करने की बात। अब ऑफलाइन आवेदन करने की बात कैसे होती है, ऑफलाइन आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो अपना स्थानीय जो आपका आंगनबाड़ी कार्यालय है उस पर आपको जाना होगा, और ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जो निकटतम कार्यालय है वहां पर आपको जाकर को आवेदन पत्र को डाउनलोड करके ही प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र दोस्तों आप सभी को क्या है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट wcd.nic.in। जी दोस्तों ये वेबसाइट आपको ध्यान में रख लेनी है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके आसानी के साथ इस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। फिर दोस्तों फॉर्म को आपको मैन्युअली तरीके से पूरा भरना है, अपने हाथ से पूरा सुनिश्चित करना है कि बिल्कुल मैंने सही से फॉर्म भरा है। पूरा फॉर्म भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो दस्तावेज आप सभी को क्या है उसके पीछे चिपका देने हैं, संलग्न कर देने हैं। फिर दोस्तों आंगनबाड़ी के अंदर पर जाकर जहां पर आपको फॉर्म प्राप्त हुआ था वहां पर ये फॉर्म आप सभी को जो है वो भर के जमा कर देना है। तो दोस्तों आपकी जो नौकरी है वो लग जाएगी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बिना परीक्षा की ये भर्ती है तो आखिरकार चयन कैसे बेसिक पर होगा, क्या मेरिट हमारी रहने वाली है। तो मेरिट लिस्ट की यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बात करूं तो मेरिट आपके 80 के आसपास रहेगी। यहाँ पर जो है 80+ जो भी है उनके लिए सिलेक्शन होने का चांस जो है वो अधिक रहेगा, और इसके बाद मेरिट की अलग अलग लिस्ट निकाली जाएगी। और आंगनबाड़ी की साल के अंदर 2 से 3 बार वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर 80+ के साथ साथ जो दूसरी वैकेंसी आएगी और तीसरी वैकेंसी आएगी, वहां तक आते आते अगर आपके 70 तक के भी यहाँ पर जो है परसेंटेज है ना, तो आसानी के साथ आपको जो है आंगनबाड़ी की इन नई भर्ती के तहत सिलेक्शन मिल सकता है। इस सिलेक्शन के बाद अच्छी खासी सैलरी भी दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगी। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में
post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।